आंटी जी अपने बेटे के मुंह में दही और शक्कर लगाकर ये सोचती है कि उनका बेटा यूके जा रहा है और उनके गरीबी के दिन दूर हो गए। और बेटा भी यही सोचता है कि मेरा बूढ़ा बाप जिंदगी भर कोल्लू की ब्याज से मेहनत करता है, अब मैं अपने पापा को एक नई जिंदगी दूंगा। और वो अंकल को वेलकम करे शो पर, वो अंकल जी अब घर बैठे आराम करे। पर अंकल आंटी को ये नहीं पता है कि उनका बेटा यूके नहीं जा रहा, उनका बेटा जा रहा है एक स्कैम के अंदर। और यूके ने कल ही 60 लोग को डिपोर्ट किया है। और डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक कि यूके के हालात इतने बुरे क्यों हैं, जहां पर लोगों को पकड़ कर डिपोर्ट किया जा रहा है और इवन कि वहां पर जॉबों के लिए भूखमरी होगी और लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिल रहे। तो इसलिए आज हमें रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। तो वेलकम करते हैं सारे मिडिल क्लास माँ बाप को अपने बच्चों के साथ, जो आज वीडियो देखेंगे मेरी आंखों से, क्योंकि मेरे पास है 19 साल एक्सपीरियंस और मैं भी एक समाज से टकराया हुआ एक लड़का हूं। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टी पर दिल से स्वागत। जी हाँ, हम डिस्कस करेंगे कि यूके के हालात इतने बुरे क्यों हैं। यूके ने अभी डिपोर्ट किए हैं 60 लड़के इंडिया ओरिजिन से, जो उनको पकड़ा है। रेड पड़ी, डे बाय डे रेड पड़ रही है। और ये सारे डिलीवरी ड्राइवर थे जो बड़ी बड़ी यूके कंपनी के लिए काम करते हैं और आज ये वेट करें लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट पकड़ इंडिया पाकिस्तान आने के लिए। तो आज का वीडियो हमने स्किप नहीं करना। फिर हम डिस्कस ये भी करेंगे कि यूके में एक लड़की को पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं मिला है और यूके पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 2 साल से 6 महीने का होने जा रहा है। डिपेंडेंट अब अलाउड नहीं होंगे, जो गरीब माँ के बेटे हैं क्या वो अब यूके आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, इस पर फिर एक डिस्कशन चल रही है पार्लियामेंट में। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे एक गुड न्यूज़ आने को, बहुत सुनने को आ रहा है, इंटरनेट स्टूडेंट्स फुल टाइम काम कर सकते, जो कि एक अच्छी न्यूज़, इसको वेलकम, उसको भी करेंगे। फिर ये भी कहा जा रहा है कि बच्चे की यहाँ पर भूख मरी पड़ी, पार्ट टाइम जॉब फुल टाइम जॉब्स नहीं मिल पा रही, क्यों नहीं मिल पा रही और कहाँ कहाँ जॉब्स है। एक गरीब माँ के बेटे का लोन पूरा करने में मैं उसकी हेल्प करूँगा, बिकॉज मेरे पास 19 साल एक्सपीरियंस और मेरे यूके 5 घर है। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे यूके में अकोमोडेशन इतनी बुरे हालात क्यों हैं, और मैं भी 2 वीक पहले यूके से होकर है और अकोमोडेशन इतनी महंगी और लोगों को सड़कों पर सोने को मजबूर कर रही है। फिर हम डिस्कस ये भी करेंगे जो पंजाबी हरियाणी लड़के हैं अपने ओपन वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं और वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं सारी गलती इन लड़कों खुद की खुद भी है। फिर हम डिस्कस करेंगे सबसे डिस्टर्बिंग है वो है स्कैम हो रहा है, जहाँ पर लड़कों को पकड़ पकड़ कर इंडिया भेजा और स्कैम जॉब्स में हर लड़का 20 लाख देकर फंस रहा है, और उसके लिए भी आपको अवेयर करेंगे। तो गाइस आज आपने वीडियो स्किप नहीं करना, 1 सेकंड का भी। वीडियो के भी दिल को छू रहा है, अपना पैसा लगाकर मैंने 6 लाख न्यूजीलैंड की टिकट बुक की और मैं वीडियो बना रहा हूँ न्यूजीलैंड रिकवरी वीज़ा पर, जहाँ पर साइक्लोन की आने की वजह से न्यूजीलैंड में जॉब बहुत निकली पड़ी। और आपको साइड पर दिखाया भी जा रहा है मेरे लड़के लेबर जॉब लगा कर वहाँ पर 2 से 3 लाख पैके ले रहे हैं। और इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप पर आकर सीवी कार्ड बनवाना पड़ेगा, और इवन कि आप 1-to-1 कॉल कर सकते हैं। कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है यूके में, अगर आप यूके स्टक, कैसे यूके में टियर 2 जॉब मिलती है, कैसे इंटरव्यू को ट्रैक करते हैं, ये सारे फिर आपको मात्र 1000 रुपये मिलेगी। इसके लिए आपको मेरे गूगल पे पर पैसे पे करने पड़ेंगे और आपके सामने मेरा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ID, वहाँ पर आप आस्ते पर आपने वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। आप में से लक्की विनर को पिक करूँगा अपने साथ घूमने के लिए नेक्स्ट ट्रिप में। चलिए डिस्कस करते हैं ये न्यूज़, जो कि सबसे डिस्टर्बिंग न्यूज़, जिसे रात पर मैं सो नहीं पाया हूँ। जैसे स्क्रीन पर दिखाया, ये यूके का नंबर 1 न्यूज़ पेपर है और इसका नाम है standard.co.uk। डिलीवरो उबर एट्स राइडर अमंग 60 अरेस्टेड इन लंडन एम्ड होम ऑफिस क्रैकडाउन। राइडर was arrested for a false document working illegal in the UK. 60 fast food riders have been arrested across London in a week-long home office crackdown on illegal migrant offences. पक्का इनकी शिकायत की गई हो, किसी हमारे इंडियन ने या पाकिस्तान देसी बंदे ने शिकायत की है। मोप राइडर फ्रॉम डिलीवरो, कंपनी का नाम भी बताया गया, जस्ट इट अवेयर ईट्स वर अरेस्टेड बिटवीन 16 April 20 when police and home office authority target mob driver hotspot across the capital office, including the process of false documentation working illegal in the UK, home office said on Monday. Of those arrested, 44 were detained by the home office pending their deportation from the UK. 16 are being released on immigration bail. 16 को immigration bail पर छोड़ दिया गया है। It is also expected number of arrests will result in voluntary departure from UK, the home office said. The home office claimed there has been increase in immigration offences by gig economic workers in London, and Home Secretary Sullivan Wilburn said illegal workings damaging our community, cheat honest workers out of employment and defraud the public purse. As the Prime Minister said, we are confirmed to going further and faster to prevent the abuse of laws and borders. मतलब कि यूके में इतनी भूखमरी पड़ गई है कि लोग शिकायतें कर रहे हैं, और जो लोग इलीगल काम कर रहे हैं, और ये उबेर डिलीवरी बहुत बड़ी कंपनी है, और यहाँ पर 60 लोग को डिपोर्ट कर दिया गया है। उसे 44 लड़के वेट कर रहे हैं, लड़कियाँ वेट कर रही हैं डिपोर्टेशन के लिए, और वो डिपोर्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही सैड न्यूज़ है। अगर आपके पास इलीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज ये चीज़ें टारगेट कर रहे हैं जो लोग डिलीवरी बॉय की जॉब करें, स्पेशली लंदन में, और आई एम श्योर इसके बाद वो टारगेट करेंगे बर्मिंघम, मैनचेस्टर, बहुत बड़ी अदर सिटीज़ में। तो गाइज ये न्यूज़ आपने खुद देखी है, ये ट्रू न्यूज़ है। अब डिस्कस किया जाए PSW यूके। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, मोहाली में एक लड़की को PSW यूके नहीं मिला है, पर उसमें मेरे ख्याल से उस लड़की की गलती है। उस लड़की ने कोर्स अपना कंप्लीट ही नहीं किया है, और वो जब डेजिग्नेशन करी थी वो फुल टाइम काम करी थी शॉप पर, और उसका ट्यूटर से रिश्ता टूट गया है, और ट्यूटर ने बोला कि ये लड़की सीरियस नहीं है, और उसने
ने उसको डेजर्टेशन फेल कर दिया था और लड़की ने कभी बाद में जाकर अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं की, तो ट्यूटर ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पकड़ाकर उसको इंडिया में बाय बाय बोल दिया है। आई नो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज़। मुझे आज पता उनकी मम्मी जो लड़की की बहुत मोहाली से रो रही थी। पर गाइस, अगर आप लॉ को यूके में फॉलो नहीं करोगे, डजंट मैटर आप कहाँ से, इवन कि मैं भी हूँ, आपको यूके आप पर सिंपैथी नहीं करेगा। तो यूके अगर स्टडी करने आए हैं, कंसिडर स्टडी पर कीजिए, उसके बाद आपको पोस्ट स्टडी होकर 2 साल का मिलता है, देन यू गाइस कैन वर्क फुल टाइम एंड अर्न ए मनी एंड मूव इन टू अनदर कंट्री, और इवन यू गाइस कैन फाइंड ए जॉब फॉर योर सेल्फ इन दिस कंट्री। तो प्लीज़ पोस्ट वर्क वीज़ा को सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये चांदी आ गया कभी यूएस से और आपको कनाडा की भी पीआर दिला सकता है। तो कहीं ना कहीं और बहुत डिस्कशन चल रही है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को 6 महीने का करने जा रहे हैं। जी हाँ, ऐसी न्यूज़ में आ रहा है और पार्लियामेंट डिस्कस भी किया जा रहा है, पर अभी एक न्यूज़ है, चेंज नहीं हुआ। तो 2023 से बच्चे आ रहे हैं, आप पर लागू नहीं, 2024 जनवरी के बाद हम डिस्कस करेंगे जब ये रूल बनेगा। पर फिलहाल ये रूल नहीं बना है। फिलहाल जो बच्चा आज की डेट में यूके आ रहा है उसको स्टडी के बाद 2 साल का पोस्ट वर्क मिलेगा, अगर वो मास्टर्स और ग्रेजुएट करता है, और 3 साल का मिलेगा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जिसको बोलते हैं आफ्टर 3 साल वो जॉब ढूंढेगा, वो पीएचडी के लिए मिलेगा। तो डरना बिल्कुल मना है, ये नहीं है। पर कहीं भी वीडियो दिल को छू रहा है, इतनी रिसर्च की है, इसकी रिस्पेक्ट कीजिए। आप में से 1 टाइम कॉल करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर आ सकते हैं और आपका नंबर दिखाया जा रहा है। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि डिपेंडेंट वीज़ा बंद होने जा रहा है, ये भी एक न्यूज़ है, ये भी न्यूज़ फाइनल हो जाएगी, बिकॉज 2022 में सबसे डिपेंडेंट इंडिया और नाइजीरिया से आए थे, और ये कहा जा रहा है कि अब डिपेंडेंट पीएचडी जो लड़कियां या लड़के करेंगे उनके डिपेंडेंट नहीं आ पाएंगे, या जिनका मास्टर को टॉप प्रोग्राम होगा, टॉप क्वालिटी कोर्स होगा, टॉप क्वालिटी यूनिवर्सिटी, उनके आ पाएंगे। पर ये भी एक न्यूज़ है, अभी न्यूज़ फाइनली, पर अगर ये न्यूज़ आ जाएगी तो ये बहुत सैड न्यूज़ है एक देसी बंदे के लिए, बिकॉज मैंने हरियाणा पंजाब में चीख का बोला 2022 में, और बच्चे बहुत यूके पहुंचकर 3 लाख पर मंथ कमा रहे और लाखों में खेल रहे। बिकॉज गुड न्यूज़ अबाउट यूके इज़, अगर लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं, अनपढ़ 5 लड़की डाले, 5 लड़का डाले, 10 लाख में यूके चल जाए, स्टडी कोर्स लेते हैं मास्टर का, और वाला लड़का फुल टाइम फर्स्ट डे काम कर सकता है, उसको इंग्लिश टेस्ट भी देने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स ही कैन मेक हिज फ्यूचर ब्राइट, और ही कैन पे हिज SBI लॉन्ग बैक, SBI जो लोन लेते हैं इंडिया 10 लाख का, ही कैन पे बैक विद इन 5 to 6 मंथ। तो आई एम श्योर डिपेंडेंट वीज़ा बंद हो जाए, पर 2023 में ये बंद होने नहीं जा रहा है। पर जो ऋषि सोना ने बहुत गुड न्यूज़ दी थी, वो आपको पता ही है, मैं 12 बोलूँ कि वो सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फुल टाइम काम करने के लिए और इवन को 30 आवर्स काम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। ऐसे करने से जो बच्चे इलीगल होते हैं, जो फीसें भरकर आते हैं, वो नहीं होंगे। तो अगर आपने लीगल होना इलीगल होना आपकी खुद की मर्जी है, पर मैं आपको इलीगल होने कभी नहीं कहूँगा, बिकॉज अगर आप इलीगल हो जाते हो आपके राइट्स मर जाते हैं। पर अगेन जो भी करना है उसके लिए 2-4 स्टेप कर लीजिए। एक, जब भी यूके आते हैं अपना CIS कार्ड होता है कंस्ट्रक्शन का, और SI होता है सिक्योरिटी, 2 लाइसेंस बना लीजिए, क्योंकि अगर लाइसेंस आपके पास है आपकी सैलरी 10 से 15 पाउंड पर आवर होगी। बच्चे मुझे मिलते हैं और बताते हैं गैर सर में ड्राइवर लाइसेंस अप्लाई नहीं कर पाए हैं यूके के लिए, और यूके में ड्राइवर लाइसेंस आपको पोस्ट ऑफिस जाना है, उससे 40 पाउंड रफली लगते हैं, आपका ड्राइवर लाइसेंस मिल जाता है, और ये बहुत बड़ी आइडिया है। 2 नंबर, 1 नंबर ये आपकी खुद की मर्जी है, पर ड्राइवर लाइसेंस बनाना आपका राइट। और बच्चों के आंखों में पानी मैंने खुद देखा, और कहते गैरी सर आप इंसान इतने अच्छे हैं, हमने आपसे डाउन टू अर्थ नहीं देखा, जो हमारा इतना सोचते। जो भी मैंने वीडियो देख रहे, जो गलती अब सीनियर्स ने की है, यूके जाते आप जो भी करना करें, पर ड्राइविंग लाइसेंस, CSS कार्ड और SIA कार्ड बना लीजिए, और अपना BRP कार्ड और नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई जरूर कीजिए। ये आपका राइट, आप पैसा खर्च के जा रहे हो स्पेशली फर्स्ट मंथ में। और जब बैंक अकाउंट खोलना है वो लोकल हाई स्ट्रीट खोलिए, ऑनलाइन बैंक नहीं चलते यूके में। ऑनलाइन बैंक में फ्रॉड भी हो सकता है, लेकिन जो होते हैं हमारे बैंक, जो हाई स्ट्रीट बैंक होते हैं, चाहे वो HSBC है, चाहे लॉयड्स है, वो बैंक खोलिए। वो बैंक खोलोगे आपके सपने पूरा हो जाएंगे। तो गाइस ये था बैंक अकाउंट आपका खोलना। अब डिस्कस करते हैं जो सबसे ज़्यादा बैड न्यूज़ चल रही, पार्ट टाइम जॉब्स और फुल टाइम जॉब के लिए बहुत मारामारी चल रही है, और मैंने साउथ हाल में देखा भी है, ये बात गलत नहीं है। जब मैं 2004 में एज ए स्टूडेंट गया था, आज 17 साल की तब मेरी एज थी, तब हमारे पास रिसोर्सेज कम थे जॉब ढूंढने के, लेकिन जॉब्स बहुत थे। आज रिसोर्सेज बहुत है, यूट्यूबर्स हैं, आपको फेसबुक इंस्टाग्राम है, लेकिन काम कम है बिकॉज लोग ज़्यादा हो चुके हैं। पर जो लड़कियाँ आपको केटेगरी जब चुटकी मार कर मिली, और जो लड़के हैं आप लिए कंस्ट्रक्शन का काम बहुत है, पर आप लोग बहुत गलती करते हो। आप पंजाबी के लिए काम करते हो, आप कार्ड बनाकर ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ के लिए काम करो, कहीं ना कहीं आपको सीख पाओ, बिकॉज आपके पास वर्क परमिट है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, कल आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। तो CSS कार्ड बनाना, ऐसा कार्ड बनाना, ये 100-200 का सिर्फ खेल है, वो बनाइए। लड़कों के लिए बहुत सारी जॉब्स है, कंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी में, लड़कियों के लिए होटल इंडस्ट्रीज़ में, वेटर वेटर्स के लिए है, पिज़्ज़ा मेकर्स में है, और वो केयर होम में काम कर रही हैं। तो गाइज अगर आपको इन चीज़ों में काम करना है, केयर आपके लिए बहुत सारी जॉब्स हैं। पार्ट टाइम जॉब्स आगे से थोड़ी कम हुई है, लेकिन बंद नहीं हुई है। इसके बाद जो बच्चे कह रहे हैं अकोमोडेशन कैसे ढूंढे, स्पेयर रूम एक वेबसाइट है, गमट्री है, booking.com है। स्पेयर रूम, गमट्री ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर इंडिया लोग पोस्ट करते हैं, आप इन वेबसाइट पर जा सकते हैं और अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। पर रेंट बहुत महंगा है, और मैंने खुद लंदन में 700 पाउंड पे किए थे 1 वीक के, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट है, जबकि मैं सिर्फ 7 दिन रहा था। रेंट 3-4 गुना बढ़ चुका है, पर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज
सब कुछ इंक्रीज़ हो रहा है, तो लैंड ने प्राइस बढ़ा दी है। अगर बर्मिंघम एक घर कमरे का घर लोगों को 300 पाउंड मिलता है, लंदन में वही घर 600-700 पाउंड का एक छोटा बॉक्स मिलता है। पर हाँ, अकोमोडेशन लंदन में बहुत सारी महंगी हो चुकी है, पर इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको गम ट्री और वीवा स्ट्रीट स्पेयर रूम पर अपने घर ढूंढ सकते हैं। तो सबसे डिस्टर्बिंग बात यूके में जो चल रही है, आंटी अपने बेटे का मुंह मीठा कर बेचती है, वो है उनके बच्चे का फ्यूचर खराब। बेटा लेजी है, जाते जाते वर्क पर मिल जाए तो वो क्या करता है, घर फ़ोन करता है, मम्मी मुझे वर्क पर मिला, स्टडी की जरूरत है, प्लीज़ 16 लाख और अरेंज करो। आंटी बेचारी गहना बेच कर 16 लाख अरेंज करती है। वो लड़का कहीं IT कंपनी में अट्टी सट्टी लगाता है और कहीं केयर होम में लगाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब वो जाता है, उसको वर्क वीज़ा मिल जाता है Tier 2 जॉब, तो उसको बोलते ये कोर्स कर, वो कोर्स, उसे 1000 रुपये कोर्स के पैसे ऐंठते हैं ये इंडियन लोग। आपको रिपोर्ट इनको जरूर करना चाहिए, आप लोग रिपोर्ट नहीं करते। एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में है इनके एक केस, वहाँ जाए एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल, एक इन पर एम्प्लॉयर के लिए एक कोर्ट होता है। तो 2-3 महीने काम करते बोलते लड़का कैपेबल नहीं, इसको डिसमिस करते हैं। लड़के केयर होम में जाते हैं, आपको लगता है कि आपको 20 लाख देकर आपको ज़िंदगी बन गई, नहीं, 5-6 महीने काम करते, बाद में आपको निकाल देते कि लड़का सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, जिनको काम नहीं था, लड़के को भेज देते हैं और चंडीगढ़, पंजाब, जलंधर से एक लड़का और नया ले आते। तो इन्होंने धंधा बनाया। पर ऐसे अंकल आंटी जो फ्रॉड कर रहे हैं, ये शुड रेज ए वॉइस, क्योंकि आपका फ्यूचर इन्होंने खराब कर ही दिया है। मैं चाहता हूँ ये अंकल आंटी जेल के पीछे जाए, और आंटी स्पेशली जो कि साउथ में बैठकर फ्रॉड कर रही हैं, वो भी चक्की पीसे, बिकॉज चक्की पीसना, अगर आप गलत, लड़का लड़के दोनों सेम है, ये आपका एक मानवीय अधिकार है अगर आप यूके के लॉ के साथ खेलें। बिकॉज आप एक उस लड़के को इतना टॉर्चर कर दोगे कि वो लड़का इंडिया जाके इस कंट्री में जाएगा, बिकॉज लड़का लड़की दोनों ही जब डिपोर्ट होंगे या उनका वीज़ा खत्म हो जाएगा, बिकॉज उनको फॉल्स जॉब से निकाला गया है, कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस टूटता है। तो गाइस, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप इन मासूम बच्चियों के साथ मत खेलें, क्योंकि इनके बूढ़े माँ बाप की आप आजू कम करने में आपका हाथ है, बिकॉज ये बच्चे लोन लेकर आते हैं। तो गाइस, स्कैम से बच्चे, यूके में बहुत स्कैम चल रहा है, और आपको वॉइस रेज करनी है। किसी ने मेरी भी कंप्लेंट होम ऑफिस में की थी 2 साल पहले, जब मेरे पंगा चल रहा था राजीव यूट्यूबर के साथ। यहाँ एक सरदार जी हैं जो पटियाला से हैं, बट बाद में प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो होम ऑफिस कुछ मेरे मिला नहीं, मेरी बैंक स्टेटमेंट चेक की, क्योंकि मैंने तो कोई ऐसा कुछ एडवाइस दी नहीं थी। मैं तो वकील नहीं हूँ, मैं हर वीडियो बोलता हूँ, तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। ये कंट्री कितनी ब्लैक एंड वाइट, अगर आप सही हो आपके साथ सही है, अगर बुरे हो तो वे कलम की मार से वो आपको बहुत सालों की सज़ा भी दे देते हैं। आई विश यू वेरी गुड। पर यूके में हालात बहुत बुरे हैं, पर आपको बचना है, आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। पर जिन बच्चों के पास पैसा बहुत कम है, लड़के कम पढ़े लिखे हैं, आपको जल्द से यूके का डिपेंडेंट वीज़ा लगाकर यहाँ यूनिवर्सिटी अपनी वाइफ को एडमिशन देनी है, और इलीगल नहीं होना है, लीगल होकर यूके के हर लॉ को फॉलो करना है। बट ऑन द मीन टाइम गाइस, आप जहाँ रहे सदा खुश रहे।